Fight Hood Classic. It's about. Oh my God! तो आज की इस वीडियो में हम दो अलग देशों के एनिमेशन के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनिमेशन क्यों बनता है? एनिमेशन इसलिए बनता है क्योंकि जो रियल लाइफ में हम नहीं दिखा सकते, जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है दिखाना, वो हम सिर्फ एनिमेटेड वे में दिखा सकते हैं, है ना। तो उसमें इमेजिनेशन की भी लिमिट नहीं रहती। इसलिए ये सवाल तो पहले बंद कर दो कि दोनों में से ज्यादा रियलिस्टिक कौन सा है। एनिमेशन में इमेजिनेशन से हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। कंटेंट बहुत ज्यादा वास्ट है, इसलिए वो सारे एज ग्रुप से के लिए सूटेबल है। उसमें 7 साल के बच्चे के लिए भी कंटेंट हो सकता है और 18 साल के अडल्ट के लिए भी कंटेंट हो सकता है। बस इंडियंस के ही मन में ये बैठा हुआ है कि एनिमेशन सिर्फ बच्चों के लिए होता है। ओह सॉरी, कार्टून सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं। अब दोनों के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। इंडियन एनिमेशन में लिटरली सब कुछ फालतू की चीजें दिखाते हैं, और मैं सिर्फ लड्डू समोसे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। लेट मी एक्सप्लेन। सपोज एक बुरा इंसान है, एक विलन है। इंडियन एनिमेशन में उसकी बैक स्टोरी या फिर उसकी बुरे काम करने का एक रीजन होता है, वो कुछ नहीं होता, वो बस बुरा है जन्म से। एनिमे में ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। इसका एक एग्जांपल देकर मैं बताता हूँ। मोटू पतलू शो में एक जॉन द डॉन नाम से कैरेक्टर है जो बस बुरा है और उसकी कोई बैक स्टोरी नहीं है, कुछ नहीं है। वो एक्चुअली सिर्फ बुरा है क्योंकि उसे बुरा बनना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये विकिपीडिया कह रहा है, उस पर लिखा है, आप जाकर पढ़ भी सकते हो। और दूसरी तरफ एनिमे के बारे में अगर हम बात करें तो सपोज नारुतो में हमें एक भी ऐसा विलन नहीं दिखाया जिसकी बुरे काम करने के लिए कोई वजह ना हो। बुरे काम अगर वो कर रहे हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर रीजन है उन सब के पास, और हम कई हद तक उनसे कनेक्ट भी कर पाते हैं। इसलिए कई बार तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि यार करेक्ट साइड कौन सी है। इताची सबका भला चाहता था, इसलिए उसने मास मर्डर क्रिएट किया था, इनिशिएट किया था, और ओबिटो का सब कुछ चला गया था, इसलिए वो बदला लेना चाहता था इस बहुत ही खराब दुनिया से। इससे हमें ये सीख मिलती है कि बुरे इंसान हमेशा जन्म से बुरे नहीं थे, उनके हालात ने उन्हें बुरे काम करने में मजबूर किया था। और ये बात अगर बच्चे बहुत ही कम एज में समझ जाए तो शायद से वो बड़े होकर लड़ाई झगड़ा कम करेंगे, और सामने वाले साइड के व्यक्ति का क्या कहना है और उसके हालात क्या है, उसकी सिचुएशन और सिनेरियो क्या है, वो भी कंसिडर करना एक बार सोचेंगे। और ये बातें चलो अगर बड़े जानते ही हैं तो वो यूज क्या करते हैं, सिर्फ कोर्ट कचहरी में। नॉट लाइक वो सारे केसेस सॉल्व हो जाते हैं। जस्ट सेइंग। अब एक और चीज मेरे मन में आई थी, अब भगवान ना करे कि ऐसा कभी हो, लेकिन सोच लो कि एक छोटे बच्चे को सामना करना पड़ रहा है एक डाकू या फिर एक चोर से। अब बड़े लोग जानते हैं कि वो लोग कितने खतरनाक होते हैं, लेकिन छोटा बच्चा क्या इमेजिन करेगा अपने मन में कि वो ऐसा कोई होगा। जी हाँ, मैं यूट्यूबर हूँ, इसलिए वो ज्यादा नहीं डर पाएंगे। लेकिन अगर कुछ हो गया उन्हें तो एनिमे में ऐसा नहीं दिखाते। एनिमे में डायरेक्टली हार्श रियलिटी को आपके सामने रखा जाता है कि यार देखो, अब ये कोई लूनी ट्यून्स का वर्ल्ड तो है नहीं कि यार जितना प्यारा दिन उतने प्यारे हम। एनिमे में सिर्फ बेकार और बुरी चीजें नहीं दिखाते इस वर्ल्ड के बारे में, उसमें ये भी सिखाया जाता है कि कितना भी ये संसार बुरा हो, हमें हमेशा अच्छा रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नारुतो, उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है लेकिन फिर भी वो अच्छा रहा। सेकेंडली, सेल्फी विद बजरंगी नाम से एक शो आता है डिज्नी चैनल पर, जो आप लोगों को पता होगा। बस एक बार इस शो को देखो, इस शो के एपिसोड को एक बार ठीक से देखो और बताओ मुझे कि एक भी एपिसोड में क्या ये बच्चा इसके साथ में जो भगवान है, साक्षात भगवान जी है इसके साथ, उनके सामने क्या एक बार भी ये हाथ जोड़ता है या फिर उनको किसी भी तरह से रिस्पेक्ट देता है? नहीं, क्योंकि ये तो डोरेमोन की कॉपी है ना। डोरेमोन के पास जाओ, गैजेट उठाओ, हो गया काम। ये देखकर छोटे बच्चे कभी भी ग्रेटफुल नहीं रह पाएंगे किसी भी चीज के लिए, या फिर थैंकफुल नहीं रह पाएंगे। और ऐसे सिचुएशंस में तो लोगों की आत्मा जाग जाती है। कभी भी देखो, जब देखो तब हमारे भगवान को रिस्पेक्ट दो, हमारे भगवान को हाथ जोड़ो। यहाँ पर क्यों चुप बैठ रहे हो अब तुम लोग? वैसे तो कैरी मिनाटी का पूरा वीडियो उड़ाने चले थे, ये तो टीवी पर दिखा रहे हैं, इसे तो आपको पहले देखना चाहिए। सारे छोटे छोटे बच्चों को ये बिगाड़ रहे हैं ना, कभी भी आवाज उठ जाती है इन लोगों की। अब एनिमे की साइड में मैं नारुतो का ही वापस से एग्जांपल लूंगा, क्योंकि नारुतो हिमसेल्फ इज द डेफिनेशन ऑफ ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर एंड सेल्फलेसनेस। थर्डली, क्या आपको इस टट्टी में कुछ अजीब लग रहा है, कुछ कमी सी लग रही है? हाँ, मैच्योरिटी। इस चीज का तो नामो निशान नहीं है यहाँ पर। और अगर हम एनिमे की साइड देखें तो अरे पता है ब्रो, इतने येड़े नहीं है हम, वो नहीं देखते। तो ओवरऑल एनिमे हमें वो सब चीजें सिखाता है जो हम आगे जाकर लाइफ एक्सपीरियंस से ही सीख पाते हैं। एंड एनिमे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव कर सकता है, जो बाद में जाकर इंटरव्यू में काम आएगी। सुना क्या, निकलोडियन इंग्लिश चाहिए होती है इंटरव्यू में, ठीक है? अगर इन पॉइंट से आप अग्री करते हो और आपको अच्छी लगी है ये वाली वीडियो, तो आपको जाकर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है वो सब। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं भी किसको बता रहा हूँ, एनिमे देखने वाले वैसे भी समझदार है तो उन्हें पता है। ओके बाय।